विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम से। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 25000 डिग्री सेल्सियस तक। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा की, यानी डायरेक्ट करंट की। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा की, डायरेक्ट करंट की। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। नेक्स्ट है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा को टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूजदार तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन। ऑर्गन। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁴ ओम। विशेष परिस्थितियों में 10⁻6 ओम। 10⁻4 ओम और विशेष परिस्थिति में 10⁻6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ पाराबाष्प। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ पाराबाष्प।
प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। विभव क्या निर्धारित करता है? विभव पोटेंशियल और वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चालकता। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। अर्धचालक के। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर।
चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण दिया हुआ है। चालक पदार्थ है धातु, धातु में हो गया लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। और अचालक पदार्थों के उदाहरण हो गए रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा। ये सब अचालक के उदाहरण हैं। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालकता कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य दिया गया है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है कि चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर एवं दक्षिण को। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर एवं दक्षिण को। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह के। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नीति सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है।
त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबक गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब देखेंगे हम नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल या D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। भारी जल का सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट है ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? गैलेन टी शोबर्ग के द्वारा। गैलेन टी शोबर्ग के द्वारा। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? गैलेन टी शोबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? C.D. एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? C.D. एंडरसन ने। नेक्स्ट है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? थोरियम। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? थोरियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का।
रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा कण। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा कण। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने आदि में। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट भारी जल का। ग्रेफाइट या फिर भारी जल का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का या फिर भारी जल का। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्टी में। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्टी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा भूकंपीय नरोरा यह आता है 4 नंबर भूकंपीय पेटी में। अब बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरोरा। नरोरा जो 4 नंबर भूकंपीय पेटी में आता है। अब बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। नेक्स्ट है यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की।
भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र 1400 मेगावाट। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र 1400 मेगावाट। रावत भाटा राजस्थान कोटा 1180 मेगावाट। रावत भाटा राजस्थान कोटा 1080 मेगावाट। कलपक्कम तमिलनाडु 440 मेगावाट। कलपक्कम कहाँ स्थापित है तो तमिलनाडु में इसमें 440 मेगावाट। नरोरा उत्तर प्रदेश में 440 मेगावाट। काकरापार गुजरात 1140 मेगावाट। कैगा कर्नाटक 880 मेगावाट। कुडनकुलम तमिलनाडु 2000 मेगावाट। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। अब मिसलेनियस देख लेते हैं विविध। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तन काल दुगना हो जाएगा। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तन काल दुगना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम 1/6 होता है 1/6 तक होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण या तापमान को। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा और तापमान को। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है कि जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? 0 कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करेगा? 0। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। नेक्स्ट, चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन थे? तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन थे? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादनों के संरक्षण से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है।
फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? पाइप में जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? पाइप में जल के जमने से अत्यंत बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री का ही। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। किस पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युत शीतलता सदैव कितनी होती है? 1। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। एक सूर्य जैसे किसी तारों को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाहरी भाग पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे को व्हाइट ड्वार्फ भी कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ के 1,00,000 केल्विन हो जाता है, 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाहरी पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं यानी तारे से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है कि घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्राइवोलॉजी। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइवोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन। इसका पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूर्ण प्रारूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? आटाकामा, चिली में। आटाकामा कहाँ? चिली में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? आटाकामा, चिली में। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा।
यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 में गए थे। 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री था 1961 में। 1961 में यूरी गागरिन। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूसी अंतरिक्ष यात्री जो 1963 ईस्वी में गई। 1963 ईस्वी में गई। यूरी गागरिन 1961 में, अब वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में, और दोनों रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का पूर्ण रूप ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीप्त विकिरण। लेजर के द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीप्त विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3% है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3%। 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? गोलाकार। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पाराध्वनिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पाराध्वनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना नई दिल्ली में की गई है।
समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग का। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? 2। एक सरल दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों पड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु। रडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? सिल्वर नाइट्रेट। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नांगल, पंजाब में। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नांगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेलोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। घड़ी में स्टैटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। घड़ी में स्टैटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाइयों घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद विभीकरण। चुंबकीय अनुनाद विभीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 1957 में। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को
आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के माध्यम स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स विधि के द्वारा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान्य को। द्रव्यमान्य को। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान्य को। तड़ित चालक। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। उच्च दाब और निम्न ताप पर। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? आयाम नियत रहता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यक्तीकरण। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यक्तीकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। यदि तांबे की तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय।
वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? ध्रुवन। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? ध्रुवन। वायु शीतलन किस सिद्धांत के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का अवधारित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का अवधारित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में भंडारित होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। नेक्स्ट है कि किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों हो जाती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों हो जाती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकिरणन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकिरणन की व्याख्या तथा रमन प्रकाश की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन वर्ष 1930। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ। नेक्स्ट है, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाता है
क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां देख लेते हैं। फर्स्ट है जब लिफ्ट विरामा अवस्था में हो। जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामा अवस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामा अवस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। सेकंड है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर हो जाता है। अब व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती हो, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। 4 नंबर है कि जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात लिफ्ट का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमें लगता है कि हमारा भार घट गया है। 5 नंबर है कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि इस स्थिति में कि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति का स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। 6 नंबर है कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। इस स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से लगेगा। अब प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत देख लेते हैं। यंत्र है भाप इंजन। भाप का इंजन, इसका सिद्धांत ऊष्मीय गतिकी का सिद्धांत। भाप का इंजन ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति का तृतीय सिद्धांत। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति का तृतीय सिद्धांत। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत। दूसरा यंत्र है सोनार। सोनार पारश्रव्य तरंगों का परावर्तन सिद्धांत। सोनार पारश्रव्य तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर। प्रकाशिक रेशे या तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक रेशे या फिर तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक पर। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत पर। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं। संस्थान है
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, दिल्ली में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, दिल्ली में। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, झारखंड में। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, झारखंड में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, झारखंड में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, झारखंड में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, महाराष्ट्र में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई, महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई, महाराष्ट्र में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पूना, महाराष्ट्र में। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कराईकुडी, तमिलनाडु। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी, तमिलनाडु। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, कर्नाटक। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु, कर्नाटक। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, कर्नाटक। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, कर्नाटक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा। ऊर्जा रूपांतरण के व्यावहारिक उपयोग। ऊर्जा रूपांतरण के व्यावहारिक उपयोग देख लेते हैं। युक्ति: विद्युत हीटर ऊर्जा रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलती है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा बदलती है पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। जलता हुआ कोयला रूपांतरण करता है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत अपघटक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत अपघटक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है।
विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। वायुमंडल दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।